कमोडिटी अपडेट के साथ अब हमारे साथ विश्व मोहन यहां पर स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले एग्री मार्केट में क्या कुछ कल हुआ था, किस तरह की क्लोजिंग हुई है एग्री मार्केट की, वो दिखाते हैं। फिर जब बाजार खुल जाएगा तो आज की ओपनिंग भी दिखाएंगे। जीरा 21,500 के आसपास जो तेजी बनी थी वो तेजी गायब होती जा रही है। कल के सत्र में करीब 1.5% की गिरावट यहां पर दिखी। धनिया की बात करें तो सीमित दायरे में है। यहां पर काफी समय से, काफी सत्र से 200-300 रुपए के दायरे में ही कारोबार यहां पर देखने को मिल रहा है। 8150 रुपए के आसपास धनिया का अप्रैल वायदा जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर ट्रेड हो रहा है। हल्दी की अगर बात करें तो कल के सत्र में करीब 3% की तेजी दिखी। ये वायदा जो अप्रैल का वायदा है वो 13,000 के करीब पहुंच चुका है। तो यहां पर तेजी बन रही है। लोअर लेवल पे बाइंग है, यील्ड को लेकर चिंता है। हालांकि मार्केट में अराइवल्स भी, कई सारी ऐसी मंडियां हैं जहां पे अराइवल्स अब तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका दबाव दिख रहा था। ग्वारगम 10,200 के नीचे है। बेहद सीमित दायरे में कारोबार। कल हल्की नरमी दिखी लेकिन ग्वार सीड में हल्की तेजी थी, यानी मिला जुला कारोबार था। ग्वार में कल 5400 के आसपास है। हल्की तेजी कल के सत्र में ग्वार सीड में लेकिन दिखी थी। कैस्टर की फरवरी वायदा की एक्सपायरी नजदीक है तो हमने मार्च वायदा का भाव आपको दिखाया है, 6,300 के आसपास है मार्च वायदा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन की जो कॉन्फ्रेंस थी पिछले हफ्ते, उसमें कहा गया है, उनका व्यापक एक सर्वे हुआ, उसमें कहा गया है कि इस साल 8% कम उत्पादन रहने की संभावना है। हालांकि यील्ड में सुधार के बाद भी यह उत्पादन पिछले साल से 8% घटने की संभावना है। कॉटन में आइस कॉटन इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज का जो कॉटन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करीब 68 सेंट के करीब कारोबार कर रहा है। आज यहां पर हल्की तेजी आज के सत्र में फ्यूचर्स में यहां पे दिख रहा है। कपास वायदा एनसीडीएक्स का देखें तो यहां पर तेजी बनी है। कल के सत्र में 0.5% की तेजी थी। 1490 रुपए के ऊपर कपास का वायदा ट्रेड कर रहा है। कपास खली कल करीब 1% की तेजी दिखी। 2700 रुपए के ऊपर यह वायदा जा चुका है। आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है पाम तेल का। मलेशियाई पाम तेल का भाव है 4600 रिंगिट के पास पहुंच चुका है। आज ये 2% ऊपर है। आज का मैं ताजा हाल बता रहा हूं, करीब 2% की तेजी पाम तेल में आज के सत्र में दिख रही है। चलिए चलते हैं भाविक पटेल के पास, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से हैं। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले हल्दी में बताइए सर, क्या हो रहा है? हल्दी कल अच्छी रिकवरी हल्दी में दिखी, ये कंटिन्यू होगी क्या? 13,000 के ऊपर टिक पाएगी हल्दी? गुड मॉर्निंग विश्व जी। जी जरूर से लग तो रहा है। देखिए हमने 15,000 से 13,000 के 12,500 की एक 1 वे नीचे डाउन साइड रैली देखी, क्योंकि अराइवल का जो प्रेशर है वो बना हुआ है। बट अभी भी प्राइसेस इतने लो है कि यहाँ से मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन और हमें थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस बार जो डिमांड है वो अच्छी है और अभी जो सीजन है वो आई थिंक एक्सपेक्टेड है कि निजामुद्दीन के बाद महाराष्ट्र में भी थोड़ा अराइवल आएगा, तो जिसकी वजह से प्राइसिंग में थोड़ा कैप जरूर से लगेगा। बट 1 से 2 दिन हमें लग रहा है मोमेंटम तेजी का ही रहेगा। तो 12,500 के करीब बाय कर सकते हैं, 13,500 से 13,800 के टारगेट के लिए, और 12,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो हल्दी में एक बार 1 से 2 दिन के व्यू के लिए बाय कर सकते हैं। दिन का नजरिया रखना है। 12,500 का लेवल अगर आपको दिखे फिर खरीदे। 13,500 पहला टारगेट, 13,800 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ये राय भाविक की है। जीरा और धनिया, इन दोनों में बताइए आपकी राय क्या है? देखिए जीरा में देखें तो हमने 2-3 दिन में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि इस बार जो अराइवल है वो काफी है और एक्सपेक्टेड है कि अभी जो एटलीस्ट जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो थोड़ी कम है, तो नहीं लग रहा है कि प्राइसेस 22,000 के ऊपर सस्टेन कर पाए। हालांकि 2-3 दिन में हमने बहुत प्राइसेस में गिरावट देखी थी, इसकी वजह से जो मंडियों में माल आ रहा था वो थोड़ा स्लो हो गया था और हमने प्राइसेस में भी थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं भी उछाल मिलता है तो बेच के ही चलना चाहिए। जहां पे 21,500 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 21,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 22,300 का। ग्वार में बताइए, ग्वार बहुत सीमित दायरे में घूम रहा है, क्या यहां पर कुछ एक्शन की उम्मीद करें? गोवर की बात करें तो देखिए गोवर आपने जैसे बताया 5300 से 5,000 की एक बहुत मीडियम रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 5400 के ऊपर अगर देखें तो थोड़ा ब्रेकआउट है। मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा हमें तेजी देखने को मिल सकती है, बट क्योंकि 2 दिन में हमने थोड़ी तेजी देखने को मिली है तो लग रहा है कि संभावना 5400 तक की एक तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि फंडामेंटल में भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है,
तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल यहाँ से 5380 पे एक बार लॉन्ग कर सकते हैं 5400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 5350 का। एक बार 5500 आए उसके बाद व्यू देखना पड़ेगा कि ये तेजी टिकती कि नहीं, बट अभी फिलहाल के लिए सीमित दायरे में ट्रेड लग रहा है। एक बताइए, 2700 रुपए के ऊपर क्या करना चाहिए, बेचें या अभी भी खरीदना ही चाहिए? कॉटन ऑयल की बात करें तो 2650 से 2720 की एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज्यादा तेजी हो सकती है, बट क्योंकि ये अपर एंड ऑफ द रेंज है तो मुझे लग रहा है कि एक बार 2720 2730 के करीब आता है तो एक बार बेच के चल सकते हैं 2750 के स्टॉप लॉस से। नीचे का टारगेट रख सकते हैं 2690 का। 2750 के ऊपर अगर जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये 2680 से 2720 के जो सीमित दायरे में रेंज कर रहा है वही लग रहा है, वही ट्रेड करेगा। चलिए अब बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की। सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। यहां दोनों काउंटर में आज मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या करना चाहिए आज की गिरावट में? बाई करना चाहिए। देखिए कमेंट्स में हमने देखा कि कल क्लोजिंग रिकॉर्ड क्लोजिंग के ऊपर आया है, और जिस हिसाब से अभी अनसर्टनिटी चल रही है मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में हमें ज्यादा बिकवाली देखने को मिल सकती है। हाँ, हालांकि प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है, बट ओवरऑल अभी भी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। बट कोई भी ट्रेड करे तो स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए, और अगर आप पोजिशनली लेते हैं तो एक बार हेज करके पोजीशन लीजिए, क्योंकि रिकॉर्ड हाई पे है तो कहीं ना कहीं कभी भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बट इंट्राडे व्यू अगर लेना है तो आई थिंक दोनों में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रख लीजिए। जहाँ पे सोने में अगर आप थोड़े डिप मिलती है 85-800 के करीब तो 86-100 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 85-600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और चांदी में भी मुझे लग रहा है कि तेजी करके ही चलना चाहिए, जहाँ पे 96-200 के करीब बाय कर सकते हैं 96-900 के टारगेट के लिए, और 95-800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, क्रूड बताइए सर, क्रूड में आपकी राय क्या बन रही है, और ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो भी बता दीजिएगा। देखिए क्रूड में अपसाइड थोड़ी लिमिटेड लग रही है, क्योंकि अभी पीस स्टॉक जो शुरू हुई है तो वो थोड़ा कैप करेगा। हालांकि कल हमने थोड़ी तेजी देखने को मिली, ड्रोन अटैक जो हुआ यूक्रेन ने रशिया पे किया है, उसकी वजह से कजाकिस्तान से जो ऑयल फ्लो हो रहा है वो भी बंद है, तो वो तेजी है। बट मुझे लग रहा है 6400 के ऊपर शायद सस्टेन नहीं कर पाएगा। इंट्राडे अगर फ्यूचर में किसी को ट्रेड करना है तो अराउंड 6300 बाय कर सकते हैं 6370 के ऊपर, 6300 के ऊपर अगर जाता है तो ही मुझे लग रहा है बाय करना चाहिए। तो क्लियरली 6300 के ऊपर ब्रेकआउट का वेट कीजिए, वहां पे एक बार बाय कर सकते हैं 6370 के टारगेट के लिए, और 6250 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट 6300 के ऊपर जाता है तो ही बाय कीजिए। ओके, तो ये सलाह है, 6300 के ऊपर जाने पे ही खरीदे, 6370 का टारगेट, 6250 का स्टॉप लॉस। आखिरी सवाल बेस मेटल्स को लेकर बताइए, बेस मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है आपको आज? बेस मेटल में एल्यूमिनियम हमें तेजी दिख रही है, और एल्यूमिनियम आई थिंक अच्छा लग रहा है, तो एल्यूमिनियम फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 259 बाय कर सकते हैं 263 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 257 का। एल्यूमिनियम खरीदने की सलाह है, 259 पे खरीदे, और ये टारगेट एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा सर। ये लगता है ये स्टॉप लॉस की जगह पे टारगेट आ गया और टारगेट की जगह स्टॉप लॉस। ये 263 रुपए एल्युमिनियम का टारगेट है और 257 रुपए यहां पर स्टॉप लॉस आपको लगाना है, 259 रुपए पर खरीदना है। सही है भाविक जी? यस, 259 पे बाय कीजिए 263 के टारगेट के लिए, और 257 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 263 के टारगेट के लिए आपको एल्युमिनियम खरीदने की सलाह है। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और कमोडिटी 10 बजे के हमारे तमाम दर्शकों को आपने नॉन एग्री और एग्री मार्केट पे राय दी। तो अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ बाजार पर दो महारथी